नमस्कार, मैं दीपिका, एस्ट्रोलॉजर एंड काउंसलर। आगामी 19 जून 2023 से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, जो सुबह 6:15 से घट स्थापना का शुभ मुहूर्त निकालकर शुरू किए जा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि जिनमें 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। एक बार भगवान शिव जब माँ पार्वती से रुष्ट हो गए तो माँ पार्वती ने उन्हें बहुत रोका, बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं रुके। तब माँ ने अपनी योग शक्ति से 10 स्त्रियों को प्रकट किया और 10 दिशाओं में उन्हें खड़ा कर दिया कि आप भगवान शिव को जाने न दें, उन्हें रोक के रखें। वो जो 10 स्त्रियां हैं वो ही 10 महाविद्या के नाम से जानी जाती हैं। बाद में जब भगवान शिव मान जाते हैं, रुक जाते हैं, तब वो 10 महाविद्याएं अपना कार्य पूछती हैं माँ पार्वती से कि हमें आगे क्या आदेश है। तो उन्होंने कहा कि जैसे मेरे 9 स्वरूप हैं वैसे ही तुम मुझसे उत्पन्न हुई हो और 10 दिशाओं से तुम रक्षा करती हो, इसीलिए तुम गुप्त तरीके से तुमने मेरा कार्य किया है। जो भी मनुष्य गुप्त रूप से तुम्हारी पूजा करेगा और अपनी मन की इच्छा पूर्ति के उद्देश्य से तुम्हारे विधि विधान से जब तप करेगा, तुम्हें मनाएगा, तो तुम जो भी जिस पर भी प्रसन्न हो जाओगी उसके सभी कार्य सिद्ध कर दोगी। ऐसा माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया। 10 महाविद्याएं अलग अलग स्वभाव की हैं। कुछ बहुत गुस्से वाली हैं, कुछ सौम्य हैं। इन्हें 2 कुलों में बांटा गया है। पहला कुल काली कुल, दूसरा कुल श्री कुल। जो काली कुल में देवी आती हैं वो महामाई, महाकाली, महातारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी। ये 4 देवियां काली कुल के अंदर आती हैं, जिसमें कि माँ छिन्नमस्ता बहुत ही ज्यादा उग्र है। और वैसे तो इन चारों का ही जाप पूजन बहुत ही एक दुरुस्त हृदय वाले को करना चाहिए, क्योंकि ये शक्तियां जब शरीर में आती हैं, मंत्र जाप से जब ऊर्जा का एक प्रभाव बॉडी के अंदर होता है, तो सामान्य हृदय वाला व्यक्ति इनकी ऊर्जा को संभाल नहीं पाता। दूसरी देवी आती है श्री कुल में। श्री कुल की देवी है श्री महात्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी और श्री महामातंगी, कमला देवी। ये जो 6 देवियां हैं ये सौम्य हैं, बहुत जल्दी पूजा करने पर प्रसन्न हो जाती हैं, विनम्र स्वभाव की हैं, इसीलिए इनको श्री कुल में रखा गया है। देखिए, मैंने आपको दोनों कुलों के बारे में बता दिया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी बहुत ज़्यादा शत्रुओं से परेशान है, बहुत ही विकट रोग और परेशानियों में आ गया है कि भाई बहुत उपाय करने के बावजूद भी अगर उसके जीवन से समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, तो वो काली कुल से 4 देवियों में जो भी उनकी इच्छा है, किसी भी एक देवी की उपासना 10 दिन लगातार कर सकता है। कोई व्यक्ति जो धन धान्य से बहुत ज़्यादा परेशान है, आर्थिक स्थिति के दौर से गुजर रहा है, चाह कर भी उसको पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसा व्यक्ति माँ कमला की पूजा कर सकता है। माँ कमला स्वरूपा साक्षात अपने आप में अष्टलक्ष्मी है। संसार में जितना भी धन है वो सब उनकी कृपा से आता जाता है। और अगर कोई कोर्ट कचहरी में फंस गया है, झूठे आरोप में आ गया है, तो उसे बगलामुखी माँ की पूजा करनी चाहिए। बगलामुखी माँ की पूजा करने वाला उपासक अगर सच्चा है और उसने किसी भी प्रकार की गलती नहीं की है, तो संसार में उसका शत्रु कितनी ही बलवान स्थिति में उसको फंसाने में लगा हुआ हो, उसे हारना ही पड़ता है। फिर आती है मातंगी देवी। मातंगी देवी गृहस्थ जीवन के लिए है, वैवाहिक जीवन के लिए। किसी का ब्याह नहीं हो रहा, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का तलाक होने को हो रहा है, या फिर आपस में पति पत्नी के विचार नहीं मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ मैरिटल अफेयर एक्सेट्रा, कुछ भी अगर दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव है, तो वहां मातंगी देवी की पूजा बहुत ज्यादा लाभ देगी। त्रिपुर भैरवी सुंदरी और त्रिपुर देवी, ये धूमावती देवी, ये तीनों
भूमि भवन से संबंधित किसी के प्रॉपर्टी के काम है, कोई जमीनी विवाद चल रहा है, सुलझ नहीं रहा है, कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी नहीं जा रही है, ये उनसे संबंधित चीजों को सॉल्व करने में बहुत मदद कर सकती हैं। आपको क्या करना है कि 19 तारीख की सुबह एक कलश भर के पानी का रखना है, उसके अंदर चावल, सुपारी, रोली से सतिया निकाल के 10 बेल जो आम के पत्ते होते हैं वो लगाने, उसके ऊपर एक नारियल की स्थापना करनी है, उन पे सतिया निकालना है, चावल लगा देना है और उनको पूर्व दिशा में स्थापित कर देना है। एक थाली के अंदर 9 ग्रहों की आकृति बनानी है, 16 मातिकाओं की बनानी है और गौरी गणेश जी की स्थापना करके माँ दुर्गा के स्वरूप को 10 महाविद्याओं का स्वरूप मानते हुए नित्य 10 दिन लगातार एक एक करके जो 10 महाविद्याएं हैं इनकी पूजा कर सकते हैं। या अगर आपका कोई विशेष कार्य है तो आप किसी एक स्वरूप को उद्देश्य मानकर, उनके सामने अपना उद्देश्य बोलकर किसी भी एक स्वरूप की 10 दिन पूजा लगातार कर सकते हैं। उससे आपको थोड़ा जल्दी फल मिलेगा। इसमें जो माँ के मंत्र हैं उनके जाप 11, 21, 31, 51, 101 बार कम से कम इतनी मालाओं का जाप करना पड़ेगा। कहीं आना जाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, चुपचाप अपनी पूजा घर में करते रहना। इससे आपको गुप्त पूजा का ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। जब आप इस पूजा को घर में करें, जब भी आप दिया जलाएं घी का या तिल के तेल का, तो उसमें आपको 2 लौंग इस हाथ में और 2 लौंग इस हाथ में लेके अपनी मनोकामना कह के उसमें चटका देनी है, दिए की लौ पे जला देनी है और फिर दिए में छोड़ देनी है। इसमें आप व्रत धारण कर सकते हैं, फलाहार खा सकते हैं और एक जमीन पे जो शयन होता है वो कर सकते हैं। बाकी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अच्छा सात्विक मन रखना है, कोई गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं करना, मतलब पूर्णता धर्म का अनुसरण करते हुए ये पूजा करनी है। किसी भी प्रकार से अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है या आप कोई मंत्र, कोई पूजा दोबारा समझना चाहते हैं तो आप पुखराज ज्योतिष केंद्र पे जाके मुझे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9997300326। आप मुझे इस पे कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है उससे सुनने के बाद मैं आपको दोबारा पूजा विधि विधान समझा दूंगी। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज पूजा से संबंधित, अपनी कुंडली से संबंधित अगर जानना चाहते हैं या कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तब भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।